कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी कहीं भी बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पिछले भाग में आपने सुना परशुराम जी राम जी से विदा लेते हैं, फिर जनकपुर से अयोध्या निमंत्रण पत्र जाता है विवाह का, और विवाह से सारे नगर के बारात निकल पड़ते हैं, चारों भाई सहित समस्त समाज। अब इस भाग में हम श्री राम जानकी के विवाह का प्रसंग देखेंगे। तो आइए। बड़े जोर से बजते हुए नगारों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए पराल, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और तरह की सवारियाँ तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। आगवानकों को सज धज के साथ देखकर बारातियों प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़े चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेवा चले। विलक्षण वस्त्रों के पावरे पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई करते रहे। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी के महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी।
विश्वामित्र जी उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे की ओर चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था से लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा कर नगारे बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगने के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े बड़े हो जाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और ना ही इनके सामने किसी ने फल ही पाए हैं। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है और ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्य की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हैं और जिन्होंने जानकी जी की और श्री राम जी की छवि देखी, हमारे सरीखा विशेषकर पुण्यात्मा कौन होगा। और हम अब श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई हुई। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसा ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी के ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप के हैं। दोनों के नख से सिख तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं।
पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोक में कोई नहीं है। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद विद्वान, उनकी कोई उपमा नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं कि हृदय को उमंग भरकर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु सुहावना अगहन महीना था। ग्रह नक्षत्र तिथि योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथे जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल सुकून होने लगे। यह जानकर ब्रह्मा जी ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख, नगारे, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगारों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना कर देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगारे बजा बजा कर फूल बरसाए। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बनाकर विमानों पर चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघर, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। अब उन्हें देखकर सब देवता और देवांगना ऐसे प्रभाहीन हो गई जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो नहीं देखी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा मई निज शक्ति है। श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो।
मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर आए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है। नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले विरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा रहे हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा हो। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि, माणिक्य लगी हुई जराओं जीन ज्योति से जगमगा रहे हैं। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी ने श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इसी समय बहुत प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु जी ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ध्योड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप के अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगारे बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे हैं और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी है। अनेकों प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी उत्तम स्त्रियां आनंदपूर्वक परछने लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी आँखों वाली हैं और सभी अपने अपने शरीर शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई गान कर रही हैं। कंगन करघनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं हैं वे सब कपट के से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली हैं और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं।
कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्ह और बने हुए ब्रह्म का परछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगारे बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रु जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर श्री सीता जी की माता सुनन्या जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्प में भी नहीं कर सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भाली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झाज, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों का शब्द प्रच्छ ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पढ़ाई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बिठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट से रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये है ही। समधियों के मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यशगान करने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधी तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की। इन्हें इस महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और जब सब किसी को उचित स्थान दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक जी ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सभी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत से सुख पाते हुए सब लीलाएं देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी
स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण बहुत ही आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि सभी के सुंदर नेत्रों की नेत्र रूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदरपूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारों को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं, जिनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबके प्राणों की प्यारी हो गई हैं। उन्हें पार्वती जी, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गुणों को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयल भी लजा जाती है। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के सुंदर समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगारों के शब्द से बड़े शोर मच रहा है। सभी नगर के नर नारी आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए हैं। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परात में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और राम जी आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर का प्रेम किसी को लाख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उन्हें कवि क्यों कर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण किए करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें बुलवाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर परात में राजा और रानी आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं।
सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हों को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश में नगर में होने वाले गान नगारे की जय जयकार ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों को मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे हैं। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए हैं। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया है और हृदय आनंद से उमंग उठा है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया था। देह की शुद्ध बुद्ध से रहित विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगर की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति के दर्शन की लालसा और संकोच कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी अपनी सुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराए और नेग सहित सब रीतियों को पूर्ण किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथों को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री रामचंद्र जी की श्याम भुजा को सांप की और श्री सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री रामचंद्र जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया है। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक और यह मंगल महान। फिर भला यह वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुकृति जी और उर्मिला जी तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियों करके भरत जी को ब्याह दिया। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी के सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी से ब्याह दिया गया। और जिनका नाम सुकृति है, वह सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान तथा रूप और शील में उजागर है, उनको राजा शत्रुघ्न को ब्याह दिया गया।
दूल्हा और दुल्हनों ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं के सहित चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है उसी रीति से सब राजकुमार के विवाह हो गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़े कीमती के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु शरीकी गई। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पूर्ण काम महानुभावों को कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सनकर मनोहर वचन से बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई दया करके पालन कीजिएगा। मेरी बड़ी रिठाई कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनके परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगर की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। नगर में आकाश और नगर दोनों में बहुत कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर चली। सीता जी बार बार रामचंद्र जी को देखती और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों के छवि को हर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला मास परायण आ गया है। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान जी की जय। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें। महादेव। जय श्री राम।